ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? स्कूल में पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, अच्छे से करते हैं आज। अगर कल कुछ नहीं भी समझ आया तो बात समझ आ जाएगा। ठीक है, मिडिल पेज है, एक मिडिल पेज बनाना है। इस मिडिल पेज में हम हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास मेरा सेकंड पेज है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो जो इफेक्ट आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में मेरे पास जो भी इसका इफेक्ट आएगा ऑन दी एसेट साइड, ऑन दी लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे लाइबिलिटीज और कैपिटल दोनों है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो कल मैंने क्या समझाया था, कुछ बोलोगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में? नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या करना है? कल मैंने तुम्हें एक टर्म बताई थी जिसमें मैंने बोला था, तुम्हें कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था कि कुछ ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, मानते हो बात को? तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन को क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी इन दी फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन की फॉर्म में हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी, वो है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के बारे में मैंने तुम लोगों को कुछ बताया था। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है या एक ऐसा लेजर फॉर्मेट है जिसमें हमारी क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं? दो चीजें रिकॉर्ड होती है, एक होती है एसिड्स, एक होती है एसिड्स और दूसरी होती है लाइबिलिटीज। मानते हो बात को? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमें दो चीजें देखने को मिलेगी, एक है हमारी एसेट्स और एक है हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के साथ में हम एक चीज और भी मेंशन करते हैं, दैट इज कैपिटल। करते हैं कैपिटल भी मेंशन। ठीक है, तो एसेट्स क्या होती हैं, पहले एक एक करके चीजों को समझते हैं। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ऑल्दो हमने ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझते हैं एसेट्स क्या होती हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बोल सकते जिसको बेच के हमें कैश मिलता है। ठीक है, जिसे मतलब अगर हमें किसी चीज को कन्वर्ट कराना हो इन कैश, और जिस चीज को हम ओन करते हो, तो सबसे पहली चीज रक्षित क्या बोलेगा कि हम जिस चीज को क्या करते हैं, ओन करते हैं, जिसके हम क्या हुए, ओनर हुए। एंड जिसको हम कन्वर्ट करा सकते हैं इनटू व्हाट, कन्वर्ट इनटू कैश, तो वो हमारी क्या हुई, एसेट्स हुई। सेकंड, हमारी लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज वो होती है जो हम किसी और पे, जो हमारे ऊपर ड्यू होती है किसी और को पे करने के लिए। बेसिकली हमें क्या करनी है, उसकी पेमेंट करनी है। हम लाइबल हैं किसके लिए, पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो वो होती है हमारी लाइबिलिटीज। तो हमारी बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा लेजर फॉर्मेट है जिसमें हम अपनी एसेट्स को और अपनी लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, और साथ में लाइबिलिटीज के साथ हमारे पास क्या आती है, कैपिटल आती है। तो जब हम इसको लेजर फॉर्मेट में दिखाएंगे ऐसे करके, लाइबिलिटीज और एसेट्स, तो इस लेजर की मैं हेडिंग क्या दूंगा, बैलेंस शीट। यहाँ पे ये तो हमारी हेडिंग हो गई, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, तो ये तो हमारी हेडिंग हो गई। लेकिन इसके अंदर कैसे आएगा, इसके अंदर ऐसे आएगा कि पहले हमारे पास क्या आएगी, कैपिटल, फिर हमारे पास यहाँ पे सारी आएंगी लाइबिलिटीज, और इधर हम सारी क्या लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन जब हम इन ट्रांजेक्शन को वन बाय वन इन बैलेंस शीट में लेके आएंगे, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट किस में करेंगे, इन दी फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन होती कैसी है, इसको लिखते कैसे हैं? तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ऐसा हमारा, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब हम क्या करते हैं, हम एक एक करके हर एक ट्रांजेक्शन को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमारी क्या थी, हमने कल भी देखी थी। सबसे पहली ट्रांजेक्शन थी हमारी बॉट
बॉट की जगह हम ज्यादा वर्ड अच्छा यूज क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कैपिटल। अच्छा कैपिटल क्या होती है? कैपिटल कल भी हमने रिवाइज करी थी, यहाँ पे रह गई, एक बार कैपिटल को भी देख लेते हैं। कैपिटल क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। किसकी इन्वेस्टमेंट? बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट अपनी बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कैपिटल वाला। वो क्या कहते हैं, और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेपरेट एंटिटी वाला क्या कहता है कि हमारा जो बिजनेस है और जो बिजनेस मैन है वो दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। तो जो भी अमाउंट बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको वो कैपिटल बोलेगा। और जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग हम किसकी कर रहे हैं? ये अकाउंटिंग हम बिजनेस की कर रहे हैं, बिजनेस मैन की नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये बिजनेस इस अमाउंट को क्या ट्रीट करता है? एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब जो कैपिटल है, कैपिटल हमारी कितने भी तरीके से हो सकती है। या तो हमारी कैपिटल कैश में हो सकती है, या तो कैपिटल हमारी गुड्स में हो सकती है, या फिर हमारी कैपिटल एसिड्स में हो सकती है। ठीक है, हाँ, तो वो एसिड के अंदर आ जाएगा हमारा बैंक। ठीक है, तो कैश में हो सकती है, या तो हम पैसा लेके आएंगे, या फिर हम रॉ सामान स्टॉक लेके आ जाएंगे, या फिर हम कोई एसिड लेके आ जाएंगे, लेट से फर्नीचर लेके आगे, कोई मशीन लेके आगे अपने बिजनेस में, तो वो भी क्या है? कैपिटल है। लेकिन ये कैपिटल तब होगी जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन कल जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी हमारी? इंट्रोड्यूस कैपिटल। तो कैपिटल अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बिजनेस में तो इसका क्या इफेक्ट होता है? अगर हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो इसका क्या इफेक्ट होगा एसेट्स में और लाइबिलिटीज में? अब ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो, चाहे हमने कैश में करी हो, चाहे हमने एसिड लेके आया हो, फर्नीचर लेके आया हो, चाहे मैंने कोई भी गुड्स लेके आई हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले एसिड्स की तरफ देखेंगे। एसिड की तरफ अगर कैश लेके आए, फर्नीचर लेके आए, या कोई भी गुड लेके आए, तो अगर मैं कैश लेके आया हूं तो मेरा कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। या फिर अगर मैं कोई एसिड ही लेके आया हूं तो वो एसिड भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑन दी अदर साइड मेरी कैपिटल यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं पहली ट्रांजेक्शन बनाऊं, पहली ट्रांजेक्शन अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ कि गोपाल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, तो यहाँ पे मेरा एक हेडिंग पर्टिकुलर की भी आती है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या है? गोपाल ने कितनी थी सुमित अमाउंट? गोपाल ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कितने की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी? ऑफ रुपीज 75,000। तो 75,000 की वो अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो सबसे मैंने पहले क्या बोला, यहाँ पे एक ये जो रो है ये खाली रहनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम अपनी हेडर्स को लिख सकें। ठीक है, तो फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश के बाद हम एक साइन लगा देंगे प्लस का, और यहाँ पे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कितने की कैश, कितने का कैश लेके आए हो? 75,000 का। कितनी कैपिटल लेके आया? 75,000। ठीक है, साथ साथ में तुमको यहाँ पे बैलेंस शीट की भी रेलेवेंस देके चलता हूँ। ये बैलेंस शीट है हमारी। बैलेंस शीट में यहाँ पे हमारी कैपिटल कितने की हो जाएगी? 75,000 की, और हमारा कैश कितने का हो जाएगा? 75,000 का। सिस्टम लैग तो नहीं हो रहा ना?